Welcome friends. In this video, we'll study about 15th Constitutional Amendment Act 1963. 1963 में 15th Constitution Amendment Act इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आया जो जुडिशरी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए किए गए थे। इस एक्ट ने आर्टिकल 124, आर्टिकल 128, आर्टिकल 217, 224, 222, 226, 297, आर्टिकल 311 और आर्टिकल 316 को अमेंड किया। साथ ही एक नया आर्टिकल 224 के क्लॉज ए को इंसर्ट किया गया। इस एक्ट ने 7 शेड्यूल को भी अमेंड किया। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 124 के क्लॉज 2A में एक इम्पोर्टेंट चेंज किया गया। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की एज एक स्पेसिफिक अथॉरिटी डिसाइड करेगी और ये अथॉरिटी कौन होगी और किस तरह से एज डिसाइड की जाएगी ये पार्लियामेंट एक लॉ के थ्रू डिफाइन करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जज की एज पार्लियामेंट के लॉज के अकॉर्डिंग फिक्स की जाएगी। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 217 को भी अमेंड किया जिसमें हाई कोर्ट जजेस के रिटायरमेंट एज को 60 इयर्स से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया और एक नए क्लॉज 3 को ऐड किया गया जिसमें अगर हाई कोर्ट जजेस की एज पर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या फिर इसे चैलेंज किया जाता है तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके हाई कोर्ट जजेस की एज पर डिसीजन दे। 15th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 128 को भी अमेंड किया। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज अपॉइंट किया जा सकता है। इस प्रोविजन के थ्रू रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस के एक्सपीरियंस को सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। 15th अमेंडमेंट से आर्टिकल 222 में एक नया क्लॉज 2 इंसर्ट किया गया। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर किसी हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर किया जाता है तो उसे उसके ट्रांसफर के फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए सैलरी के साथ में कंपनसेटरी अलाउंस भी दिया जाएगा। 15th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 224 में क्लॉज ए को इंसर्ट किया जिसके अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को फिर से हाई कोर्ट का एक्टिंग जज बनाया जा सकता है। ये जज या तो उसी हाई कोर्ट का पहले जज रहा हो या फिर किसी दूसरी हाई कोर्ट का। ये जज को प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलाउंसेस दिए जाएंगे और उसके पास वही ज्यूरिसडिक्शन पावर्स और प्रिविलेजेस होंगे जो एक करंट जज के पास होते हैं, लेकिन ऑफिशियली उस जज को वापस से हाई कोर्ट का रेगुलर जज नहीं माना जाएगा। ये प्रोविजन काफी हेल्पफुल है क्योंकि इस प्रोविजन से हाई कोर्ट एक्सपीरियंस रिटायर्ड जजेस के एक्सपर्टीज को यूज कर सकती है। 15th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 226 में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर किसी हाई कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में कोई कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है तो वो हाई कोर्ट किसी भी पर्सन, गवर्नमेंट या अथॉरिटी को रिट या ऑर्डर इशू कर सकती है, चाहे वो उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर ही क्यों ना हो। लेट्स से मध्य प्रदेश में किसी पर्सन के राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं और वो पर्सन महाराष्ट्र का है, तब भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उस पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 के अंडर फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू कर सकती है। वहीं हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन वाइड है क्योंकि हाई कोर्ट न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर बल्कि अदर राइट्स के वायलेशन पर भी रिट इशू कर सकती है। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 316 को भी अमेंड किया जिसके अकॉर्डिंग अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होता है या चेयरमैन किसी रीजन से अवेलेबल नहीं है जैसे हेल्थ इश्यूज या फिर कोई और रीजन, तो तब तक एक एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। अगर बात यूनियन कमीशन की है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि एक्टिंग चेयरमैन किसे अपॉइंट किया जाए। वहीं स्टेट कमीशन में ये डिसीजन गवर्नर लेते हैं। ये एक्टिंग चेयरमैन का अपॉइंटमेंट तब तक रहेगा जब तक नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता या फिर पुराने चेयरमैन अपनी ड्यूटीज रिज्यूम नहीं कर लेते। सो टू कंक्लूड, 15th अमेंडमेंट एक्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जो मेनली जुडिशरी की फंक्शनिंग को और भी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाने के लिए थे। इस अमेंडमेंट के थ्रू हाई कोर्ट जजेस के रिटायरमेंट एज को बढ़ाया गया, रिटायर्ड जजेस को दोबारा जुडिशियल सर्विस में लाने का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया और जजेस के ट्रांसफर और कंपनसेटरी अलाउंस जैसे इश्यूज को भी एड्रेस किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज डिसाइड करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी गई। ये सारे चेंजेस ने जुडिशरी को और स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बनाया।